कुरुपपुर गांव गम की छाया में डूबा हुआ था। इस गांव की औरतों पर एक अजीब सी परेशानी थी। वे सभी हर एक अजीब तरह से बदसूरत थीं। उनके चेहरे देखने में अच्छे नहीं लगते थे और उनके शरीर बेढंगे और कुरूप थे। कुरुपपुर के लोग, खासकर महिलाएं, हमेशा के लिए निराशा में जीते थे। समाज उन्हें अलग थलग कर देता था, उनके रूप का मजाक उड़ाता था और उनका उपहास करता था। गांव वालों का मानना था कि वे शापित हैं। अपनी कठिनाई के बावजूद कुरुपपुर की महिलाओं का दिल सोने का था। वे दयालु और सौम्य थीं, हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थीं। वे समर्पित माताएं, बेटियां और बहनें थीं। उनकी आंतरिक सुंदरता उनके दुर्भाग्यपूर्ण बाहरी रूप से चमक रही थी। लेकिन दुनिया ने केवल उनका बाहरी रूप देखा और उन्हें दूर कर दिया। कुरुपपुर के पुरुषों को भी तकलीफ हुई। उन्होंने अपनी पत्नियों, बहनों और बेटियों को अनगिनत क्रूरता सहते देखा। वे जानते थे कि महिलाएं अच्छी और दयालु हैं, लेकिन वे सामाजिक पूर्वाग्रह के ज्वार के खिलाफ असहाय थे। गांव दुख में डूबा रहा। दुनिया की सतहीपन की एक कठोर याद दिलाता है। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत कुरुपपुर आई। उसने गांव वालों के दुखों को सुना और उनकी निराशा को देखा। उसने उन्हें देवी मां रंबा, सौंदर्य और अनुग्रह की देवी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने कहा, सच्चे दिल से देवी मां से प्रार्थना करो, उसकी क्षमा और आशीर्वाद मांगे। वह दयालु हैं और निश्चित रूप से आपकी विनती सुनेंगी। गांव वाले अपने भाग्य में बदलाव के लिए बेताब बूढ़ी औरत की बातों से चिपके रहे। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में देवी मां रंबा को समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर दिन कुरुपपुर की महिलाएं गांव के बुजुर्गों के नेतृत्व में मंदिर में इकट्ठा होती थीं। वे फूल चढ़ाते थे, भक्ति गीत गाते थे और देवी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते थे। उन्होंने अपनी दुर्दशा से मुक्ति, स्वीकृति और प्रेम के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं थीं। उन्होंने लोगों के दिलों को बदलने, बाहरी दिखावे से परे देखने के लिए प्रार्थना की। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। कुरुपपुर की महिलाओं ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उनका मानना था कि देवी मां रंबा उनकी प्रार्थना सुनेंगी और अपने समय में उनका उत्तर देंगी। एक पूर्णिमा की रात, जब महिलाएं प्रार्थना में डूबी हुई थीं, एक मंद प्रकाश ने मंदिर को ढंक लिया। हवा में एक मीठी खुशबू भर गई और उनके चारों ओर पायल की झंकार गूंज उठी। उनकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने देवी मां रंबा प्रकट हुईं, जो सुंदरता और अनुग्रह से चमक रही थीं। महिलाएं उनकी दिव्य उपस्थिति से दंग रह गईं। देवी मां रंबा ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है बेटियों। आपकी भक्ति और पवित्र हृदय ने मुझे छुआ है। मैं तुम्हें वह सुंदरता प्रदान करती हूं जो तुम चाहती हो, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें सतही से परे देखने का ज्ञान प्रदान करती हूं। जैसे ही उनके शब्द उनके चारों ओर गूंज रहे थे, महिलाओं ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। यह केवल उनका शारीरिक रूप ही नहीं था जो बदल गया था। उनका आत्मविश्वास खिल उठा और उनकी आंतरिक शक्ति चमक उठी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता उनके रूप में नहीं, बल्कि उनके दयालु हृदय और अटूट भावना में निवास करती है। जब कुरुपपुर के पुरुषों ने अपनी माताओं, पत्नियों और बेटियों का परिवर्तन देखा, तो वे चकित रह गए। एक समय दुख में डूबा गांव अब खुशी और हंसी से भर गया था। लेकिन कुरुपपुर की महिलाओं ने, जो अब आत्मविश्वास और सशक्त थीं, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कुरुपपुर की महिलाओं ने घोषणा की कि वे अपने जीवन साथी सावधानी से चुनेंगी। वे अब दिखावे या सामाजिक दबाव से प्रभावित नहीं होंगी। वे ऐसे पुरुषों को चुनेंगी जो उनके चरित्र, उनकी दयालुता और उनकी आंतरिक सुंदरता को सबसे ऊपर महत्व देते हैं। उनकी घोषणा की खबर दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों के पुरुष, जो शुरू में उनकी नई सुंदरता से आकर्षित हुए थे, महिलाओं के संकल्प से चकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि कुरुपपुर की महिलाएं सतही रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। समय के साथ कुरुपपुर अब बदसूरत महिलाओं के गांव के रूप में नहीं जाना जाता था। यह आशा की किरण बन गया, विश्वास की शक्ति और आंतरिक सुंदरता के महत्व का प्रमाण। कुरुपपुर की महिलाओं ने सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया। सच्ची सुंदरता हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की दयालुता और हमारी आत्मा की शक्ति में है। और वह एक ऐसी सुंदरता है जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी।